मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें एक वीडियो पहले से अपलोड था, उसमें हम बता दिए थे सब। ये आगे का है, ठीक है। इसमें पढ़ना है हमको स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसको 4-5 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को। क्या है आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब द्रव्य की अवस्थाएँ क्या होती है। तो द्रव्य की जैसे मेनली 3 ही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ेंगे तो एक बढ़ जाता है प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन अनस्टेट। क्या है आपका, फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस और चौथा है आपका प्लाज्मा। और ये क्या है आपका बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सॉलिड क्या है आपका, जिसका आकार, शेप का मतलब आकार होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको बोला जाता है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का होता है डेफिनिट शेप होता है, इसकी निश्चित जो है निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं कि सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। इनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब एनर्जी की अधिक होगी तो इसके क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होंगे। ये आपका सॉलिड है। बात समझ में आ रहा है, पूरा क्या है ये सॉलिड है। इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत पास है, बहुत पास है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका डेफिनेट शेप होता है, इसका शेप जो होता है एकदम क्या होता है, निश्चित होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। इसकी परिसीमा जो होती है, जो बाउंड्री जो होती है, ये क्या होता है, जैसे मेज है, टेबल है, ये आपका डस्टर है। तो इसका क्या है, एकदम एक शेप जो है एकदम डिफिनिट है, बाउंड्री भी इसकी क्या है आपका डिस्टिंक्ट है पूरी। और क्या है, ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ है आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। इसको जो है दबाया नहीं जा सकता। इसको ऐसा नहीं है कि दबा के और छोटा में किया जा सके किसी भी पिस्टन उस्टन से। क्यों, क्योंकि इसके बीच जो है स्पेस एकदम ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये डेफिनिट वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू का मतलब जो आयतन होता है, आयतन का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होता है वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, ये जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़े, हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े। अब देखते हैं हम लोग सेकंड लिक्विड वाला, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव होता है। तो इसका क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं इससे ज्यादा दूरी पे होते हैं, किससे, सॉलिड से। सॉलिड से थोड़ा दूरी पे होते हैं। इनके बीच जो है थोड़ा सा स्पेस होता है, इसके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि नो डेफिनेट शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। अभी ये इस टाइप का बर्तन में रखा है, अभी एक पाइप में रख दें, इसका भी मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है V = 1 लीटर है। तो 1 लीटर को अगर हम पाइप में भर दें, ऐसे पाइप रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस पाइप में भर देंगे तो पूरा 1 लीटर पता चला बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका जो शेप है, आकृति है, वो क्या हो गया, बदल गया। लेकिन 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। मतलब क्या है कि वैल्यूम जो है वो क्या होगा, वैल्यूम डेफिनिट होगा, लेकिन शेप जो है ये डेफिनिट नहीं होगा। तो जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड बोला जाता है। और इसका जो है नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, निश्चित बाउंड्री नहीं होता है। जैसा बर्तन रहता है वैसे उस टाइप का हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और बात होता है, फ्लूइडिटी होता है। फ्लूइडिटी का मतलब कि इसमें बहाव होता है, इसमें बहने का गुण होता है। इसके अणु जो है एक दूसरे पे क्या करते रहते हैं, संघात करते रहते हैं, जिससे ये इस पर संघात करेगा तो ये आगे की तरफ फ्लो हो गया, ये इसको। तो इस कारण से इसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, इसमें बहने का गुण होता है। और फोर्थ है आपका लो कंप्रेसिबल। इसको जो है कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, लिक्विड के बारे में भी समझ लिए,
एक बार और निकाल कर देते हैं कि नो डेफिनिट शेप, इसका जो है डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट जो है आकृति नहीं होती है। नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसकी कोई निश्चित परिसीमा नहीं होती है। थर्ड है फ्लूइडिटी, इसमें जो है बहने का गुण होता है। और फोर्थ है आपका लो कंप्रेसिबल, ये जो है इसको दबाया जा सकता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत कम। और फिफ्थ है आपका डेफिनिट वैल्यूम, इसका वैल्यूम जो होता है वो डेफिनिट होता है। अभी बताया अगर 1 लीटर है तो इस पात्र में भी रखेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा। तो ये हम लोग क्या पढ़े हैं, लिक्विड पढ़ लिए। अब देखते हैं गैस, गैस के बारे में देखते हैं। गैस क्या होता है, गैस का देखते हैं, ऐसे ले लेंगे, कोई सिस्टम ले लेते हैं इतना, और इसमें क्या होता है, ये दूर दूर होते हैं, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही कम होता है। ठीक है, गैस हो गया ये आपको। ठीक है, तो क्या होता है, इसका तो शेप जो है वो क्या है, निश्चित नहीं होता है, इसका आकाश नहीं शेप होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। और नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसकी कोई निश्चित परिसीमा नहीं होती है। हाँ, फ्लूइडिटी होती है, अगर बर्तन खुला है, सिलेंडर है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसमें से बह जाएगा, निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब जो डेंस माध्यम रहेगा तो डेंस से किस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, वो जहां दबाव अधिक रहे, जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर में गैस भरा होगा, ये आपका इतना भरा होता है कि ये लिक्विफाइड टाइप का होता है। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा और ये डेंस में हो जाएगा। ठीक है, पूरा फैल जाएगा। तो इसमें जो है बहने का गुण होता है और हाई कंप्रेसिबल होता है। इसको जो है पिस्टन के द्वारा, ऐसे बर्तन रहेगा तो पिस्टन के द्वारा इसको दबाया जा सकता है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल होता है और नो डेफिनिट शेप होता है, इसका कोई निश्चित जो है वैल्यू नहीं होता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको बोला जाता है गैस। ठीक है, तो गैस के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि इसका जो है शेप निश्चित नहीं होता है, इसका डिस्टिंक्ट कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है, परिसीमा नहीं होती है। फ्लूइडिटी होता है इसमें, ये हाई कंप्रेसिबल होता है, इसको पिस्टन के द्वारा इस पे दबाव डाला जा सकता है। और फिफ्थ है आपका कि नो डेफिनिट वैल्यू, इसका कोई जो डेफिनिट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो हम पढ़ लिए, मेन यही था। अब पढ़ते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में और बोन्स-आइंस्टीन कंडेंस्ड के बारे में। तो आप प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तो ये जो होता है आयनाइज्ड गैस होता है, उसमें कंसिस्ट होता है, आयनाइज्ड गैस होता है, उसमें जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है उतना ही निगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ये बिजली का चमकना हो जाएगा आपका लाइटनिंग, और जो सितारे उतारे जो चमकते हैं, तारे चमकते हैं, स्टार चमकते हैं, वो हो जाएगा इसका एग्जांपल में। इट इज ए आयनाइज्ड गैस, यह जो है आयनाइज्ड गैस होता है। आयनाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस टाइप का जो गैस है वो आयनाइज्ड होता है। उस पे क्या होता है, आयन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली, उस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और उतना ही उस पे निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। ये बात समझ गए आप लोग। अब जो है 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्या है, ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। 5 नंबर है, लास्ट हो गया आपका बोन्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कूल्ड होता है, जितना इसमें क्या होता है टेम्परेचर होता है, इसमें ये कूल्ड होता है। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, यह जो है द्रव्य की एक अवस्था होती है इन विच सेपरेट एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर इज वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। जीरो की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर इसका कूल्ड होता है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार है, बहुत ही इसका जो है क्या होता है, बहुत ही माने ये फ्रिज टाइप का होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। लिक्विड हीलियम है, लिक्विड हीलियम के बारे में समझ लें। लिक्विड हीलियम जो है ये 270 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस जब करेंगे तब जाके ये क्या होगा, लिक्विड में होगा ये गैस, इसलिए इसको सुपर लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, स्टेट ऑफ मैटर का जो है 3 बताया कि 3 मेनली होता है, और ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो ये प्लाज्मा और बोन्स-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिए।
ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य का जो चेंज होता है दो बेस पे होता है आपका, एक टेम्परेचर बेस पे होता है, एक प्रेशर बेस पे होता है। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो आपके द्वारा जो है इसका परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब आइस है, आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। फिर इसको बॉयल करेंगे तो किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। तो ये टेम्परेचर वाइज क्या हो गया, ये चेंजिंग हो गया। बात समझ में आ रहा है। सॉलिड का मतलब क्या है, ये वर्क हो गया आपका, आइस हो गया। और लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा H2O। और गैस, गैस का मतलब क्या हो जाएगा, ये वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई चेंजिंग टेम्परेचर हम देख लिए। ये जो है बाई चेंजिंग प्रेशर है, दाब के द्वारा देखते हैं। तो ये गैस है, गैस पर अगर दबाव बढ़ाएंगे तो क्या बताए थे, अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है बताए थे थोड़ा दूर दूर होते हैं। जैसे लिक्विड है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इस पे पिस्टन से अगर लगाएंगे दबाव तो क्या हो जाएगा आपका, ये दबाव के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो है वैल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये इसके मॉलिक्यूल जो है क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो ये किसमें बदल जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, इसको जो जैसे ही हम चेंज करेंगे, इसका प्रेशर कम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। ये लिक्विड में नहीं होगा। ये क्या होता है आपका, शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतना पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट जो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।